सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जयश्री रॉय जी द्वारा रचित कहानी खारा पानी। सागर के धूसर नील पानी में सांझ का सूरज डूब गया, साथ में दया का दिल भी। हे देवा, आज क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? रूप आस लगाकर बैठी होगी। हथेली में अपना पूरा मन बांधे उसने आकाश को देखा। कुछ जतन करो भगवान, ऐसे तो गुजर नहीं होगी। 7 दिनों से दरिया का पानी लिसरा पड़ा है, काले काले तेल के चकत्तों से भरा हुआ। कहीं दूर बीच समंदर में तेल का जहाज डूबा है। हजारों लीटर तेल हर क्षण पानी में रिस रहा है, लहरों पर तैर कर किनारे तक पहुंच रहा है। जल के जीव मर रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मचा है। बड़े जहाज वालों को परेशानी नहीं है, वे दरिया में दूर निकल कर मछली पकड़ लाएंगे, मगर उन जैसों का क्या? छोटी सी नाव उसकी वहशी लहरों की चपेट में आकर चिंदी चिंदी हो जाएगी। वह अपनी औंधी पड़ी नाव को सूनी आंखों से देखता है, फिर पांव पर लहराते दरिया को। जरा तू ही सिमट कर छोटा हो जा, मेरी नाव तुझे नाप ले। 2 बित्ते की नाव और 4 बित्ते का सागर, बोल होगा? वह उम्मीद से भर कर पानी को निहारता है और फिर एकाएक नाउम्मीद हो जाता है। लहरों पर कालिक का चमकता हुआ बर्फ चढ़ा है, रेत पर मरती हुई मछलियों की तड़प बिखरी है। दूर एक पक्षी अपने तेल लिथड़े पंखों से उड़ने के प्रयास में बार बार झटपटा रहा है। दया के अंदर उदासी के गहरे बादल उमड़ते हैं। नहीं, अब कुछ न हो सकेगा। अपने थके कदमों से वह उठकर घर की ओर चल पड़ता है। 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। पीछे समंदर की बोझिल लहरें उसासे लेती सी किनारे पर धीमे पांव आती और लौट जाती हैं। तेल के मैले जजीरों ने उसकी गति बांध दी है, देह में विष की पुड़िया घोल दी है। वह जिए तो कैसे? दया उसके सवाल सुनता है और अपना भूल जाता है। समंदर का दुख दया का दुख है। वह उसका सगा है, नाते का है। उसकी नसों में दरिया की गंध बंधी है, नमक है, उसका सौंदर्य स्वाद है। वह जानता है उसके लहू का रंग लाल नहीं, गहरा नीला है, इसी दरिया की तरह नीला। वह चलते हुए ग्राम देवता के थान के पास रुकता है, एक मन से प्रार्थना करता है, हे देवा, दरिया का रोग दूर कर, उसे फिर से जगा दे, जिंदा कर दे। तेरी बेदी पर हर दिन घी के दिए जलाऊंगा, रक्त चंपा की माला चढ़ाऊंगा। हम गरीबों की भक्ति का वास्ता, लाज रख महाराज। ग्राम देवता के थान पर माथा टेक कर दया बाहर निकला तो उसका हृदय थोड़ा सा शांत था। आखिर उनके माथे पर उनके पितरों देवधर रावलानाथ जी के हाथ हैं, एकदम तो बह जाने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ही, आज नहीं तो कल। जब वह बोझिल कदमों से घर पहुंचा तो रूप को अपने लिए इंतजार करते हुए पाया। वह आंगन में तुलसी चौरे के पास दिया वाले बैठी थी, सज धज के। शायद कहीं जाना था उसे। बहुत सुंदर लग रही थी, पूनम के चांद की तरह। माथे पर आधे चांद की बिंदी, लाल नवारी साड़ी, सोने का मंगलसूत्र, हरे कांच की चूड़ियां। दया उसे निष्पलक देखता रह गया। गर्भवती होकर उसका लावण्य दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसे समय में उसे और सुख जतन देने की दरकार है। दया के मुंह से अनायास ही आह फिसल जाती है। उसकी आहट पाकर रूप चौंक कर उठाती है। कितनी देर लगा दी? आज मुझे कलशी फुगड़ी में जाना है, याद नहीं? पूरे गांव के सुहागनें जुट रही हैं भूमिका देवी के मंदिर में। नीलू की मौसी 4 बार हाँक मार कर गई है, अभी आई कह के तब से डाल रही हूँ। चलो तुम्हें खाना परोस दूं, अब और नहीं रुक सकती। दया चुपचाप आसन पर बैठ जाता है। आज नहाने का भी मन नहीं है। आंगन के कोने में कंडे की नीली आंच पर तांबे की बड़ी गगरी में नहाने का पानी गर्म हो रहा है। कांसे की बड़ी किनारी टूटी थाल पर नाशनी की काली मोटी अनगढ़ रोटियां और सूखी नारियल की चटनी। दया चुपचाप खाता है। आज कोई हील हुज्जत या मांग नहीं। अच्छे बच्चे की तरह गस्सा तोड़ रहा है, कौड़ निगल रहा है। उसे देख देख कर रूप का हृदय टूट रहा है। हाय री मजबूरी। जो दया कभी मछली के बिना खाना मुंह से नहीं लगाता था, आज कैसा चुपचाप रोटी चटनी खा रहा है। दया जानता है रूप की आंखें उसी पर लगी हैं, इसीलिए एक बार भी नजरें नहीं उठाता। सर झुकाकर अपने सूखे निवालों से जूझता रहता है। रूप के घर से निकलकर जाने के बाद ही वह उठकर हाथ धोता है और फिर गोबर लिपे आंगन में चंपा के फूल से पेड़ के पास चटाई बिछाकर लेट जाता है।
रात रानी और चंपा की मीठी गंध से हवा बोझिल है। आकाश के झक नील सीने पर पूनम का चांद पूरा फटा सा लगता है। गांव के मंदिर में औरतों की फुगड़ी शुरू हो गई है। उनके संवेद स्वर में गाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। आज ये औरतें भूमिका देवी तथा वन देवी की स्तुति में सारी रात नाचेंगी, गाएंगी। अपनी चिंता के गहरे भंवर में डूबता उतराता न जाने कब दया को नींद आ गई थी। भोर रात को रूप फुगड़ी से लौटकर उसके बगल में लेटी तो उसकी नींद उचट गई। उस समय पूरब में सुपारी के जंगल के ऊपर आकाश का रंग गहरा काशनी हो रहा था। ठंडी बहती भोर की हवा में कहीं आसपास रात भर झड़ते हर सिंगार की बासी उनींदी गंध थी। दूर दरिया के गर्जन में जल पक्षियों का उदास शोर घुला हुआ था। दया का मन अनचन कर उठा। समंदर रो रहा है, धरती और आकाश भी, सबको उसकी जरूरत है। जैसे वह बिस्तर से उठकर दरिया की ओर चल देता है। रास्ते में माधव और अंकुश भी मिलते हैं। सबकी आंखों में जगार है, सबके चेहरे पर चिंता। भविष्य जब अधर पर लटक रहा हो, वर्तमान में कौन संतुष्ट रहेगा? सबको भगवान ये दरिया ही तो है, और अब ये दरिया ही बीमार पड़ गया है। नील देह पर कालिक पुती है, लहर लहर हलकान हुआ जा रहा है। सब तट पर खड़े हैं और सोच रहे हैं। इस सोच का कुल किनारा नहीं। बाहर का समंदर अंदर पसर गया है और वहां बस गहरी टूटी हारी नाव की डूब। कहाँ ठौर बांधे, लहरों पर टिके हैं जब जमीन के पांव। सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, ढाढ़स तलाशते हैं। साथी हल कहाँ है, सहारा कौन? काकुलो आगे बढ़ता है, खुद को तसल्ली देने के लिए दूसरों से कहता है, अब कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। कल समाचार में कह रहे थे, नेताजी भी कह कर गए। क्या होगा और कब होगा? मंगेश का सर भन्नाया हुआ है। 4 दिनों से घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चे बिलख रहे हैं। किसको पड़ी है हमारी? 1000 झंडे, 1000 पार्टियां, कोई इसे कोस रहा है, कोई उसे कोस रहा है। बीच में मर रहे हैं हम। कोई ईमान से बताए किसके राज में हम सुख से रहें? अगर किसी का भला हुआ तो बस इन्हीं नेताओं का। गरीब की चिता की आग पर रोटियां सेकने वाले गिद्ध। मंगेश की आंखों में खून था। आंसू सारे कब के बह चुके थे। तान ने उसे बढ़कर संभाला, वरना न जाने वह किसकी जान ले लेता। रामा अपना सिर पकड़े अब तक चुप बैठा था। मंगेश की बातें सुनकर उसके खून में भी आग लग गई। कांपते हुए उठा और गुर्राया, अरे हमने कब इनसे सुख सुविधाएं मांगी थी? कुदरत ने हमें जो दिया था हम उसी में संतुष्ट थे। सर पर आकाश था, नीचे धरती का बिछौना। अपने जल जंगल जमीन से हमें सब कुछ मिल जाता था। 2 वक्त की रोटी, नींद और सुकून। मगर अब तो जैसे सब छिन गया। न गरीब के सर पर आकाश रहा, न पांव के नीचे जमीन। आजादी, उन्नति और आधुनिकता के नाम पर सब झपट ले गए। उस रात पंचायत घर के आंगन में भी देर रात बैठक होती रही। अभाव, असुविधा और भूख ने सभी को बेहाल कर रखा था, उत्तेजित भी। एक आर पार की लड़ाई के लिए सबकी मुट्ठियां रह रह कर बंध रही थी, जबड़े कस रहे थे। हवा में चिंगारी के कण तैर रहे थे। बस एक आगाज की दरकार थी। रघु के तेवर सबसे उग्र थे। जवान खून था पूरे उबाल पर। कोई कहेगा, दद्दा ये हमारा वही गोवा है जहां कभी हरियाली, समंदर के चारों तरफ खुशहाली थी, और अब सिर्फ मरती हुई मछलियां और कंगाल होता दरिया। टूटी हुई नाव की तरह है हमारा हाल। न पानी में उतर सकते, न किनारे पर टिक सकते। हमारा तो दोनों कूल गया। रोज नए नए कानून बनाकर ये हमसे हमारी जमीन और दरिया हथियाने में लगे। ऐसे तो हम जल्दी ही बेदखल हो जाएंगे। धीरे धीरे अपनी बात कहते हुए नरेन की आवाज में गुस्से से ज्यादा चिंता थी। अगले ही महीने उसकी छोटी बहन की शादी होनी तय हुई थी। हो क्या जाएंगे पूत, समझो हो गए। कल ही कलंगुट के मछुआरों को अपना गांव खाली करके जाने का सरकारी नोटिस मिला है। कहते हैं समंदर के इतने पास नहीं रह सकते। अब कहो, समंदर ही हमारा सदियों का पड़ोसी रहा है। मछली को भी पानी से खतरा होता है। गोकुल की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उतर गया। दरिया तो उनके नसों में बहता है। वे दरिया से दूर जाकर कैसे जिएंगे? कांच के बक्से में कभी दरिया बनता है कि मछली ही जीती है? कभी 5 सितारा होटल के नाम से जगह घेरी जा रही है, तो कभी कॉलोनियां जमीन निगल रही हैं। अब स्थानीय लोग कहाँ जाएं? जहां पांव रखो लोग आंखें तरेरते आ जाते। कुदरत का तोहफा ये कैसे इस तरह से बेचकर खा सकते हैं? अंधेर है।
अनपढ़ लोगों के दिमाग में सवाल तो उठते मगर जवाब नहीं सूझते। देर रात गए ऐसे ही अनुत्तरित प्रश्नों का गट्ठर अपने सिर पर उठाए जब दया अपने घर पहुंचा, चांद दरिया में उतर कर पूरा घुल चुका था। गोरे होते आकाश के नीचे समंदर की लहरों में उसका केवल हल्का सा रेशा बचा था, अबरक की चमकीली बूंदों की तरह झिलमिल झिलमिल। दया आकर बगल में लेटा तो रूप ने अपनी आंखें बंद की। अब तक उसी के इंतजार में जाग रही थी। जब तक दया घर नहीं लौट आता उसे चैन नहीं मिलता। आजकल दिन ही ऐसे पड़े, चारों तरफ अशांति और झमेला। रूप को चिंता होती है, दया भावुक है, जोश में कुछ कर करा ना बैठे। उसे अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए माँ के घर जाना था, मगर यहाँ की हालत को देखते हुए वह अब तक बात टालती आ रही थी। वह अकेली पड़ी सोचती और सोचती है, न जाने ये दिन कब बदलेंगे, कब पहले जैसा जीवन होगा, निश्चिंत और खुशियों से भरा। उसे वे दिन याद आते हैं जब उन दो जनों का छोटा सा परिवार हर तरह से खुशहाल था। दया रात रात भर नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए दरिया में रहता था। बारिश के बाद नारियल पूर्णिमा में समंदर की पूजा कर मछेरे अपनी अपनी नाव लेकर पानी में उतर जाते थे। यह मछली का मौसम होता था, खूब मछलियां मिलती थीं, घर में पैसा आता था। 2 साल पहले बारिश के बाद जब दया ने मछली बेचकर बहुत पैसा कमाया था, उसके लिए 2 तोले का बाजूबंद खरीद लाया था। सुबह दरिया से लौट कर दया नींद पूरी करने के लिए सो जाता था। उसे रात भर जागना जो पड़ता था। तब रूप मछली की टोकरी लेकर बाजार में जा बैठती थी। दोपहर को घर लौटकर दया को जगाती थी। फिर दोनों साथ खाना खाते थे। धीरे धीरे आकाश में फैलती रोशनी में सोते हुए दया के चेहरे की तरफ देखते हुए रूप को बीते हुए कल की न जाने ऐसी कौन सी बातें याद आती चली गई थी। कुछ साल पहले यही मार्च का महीना, कपास की खुलती गांठों और हवा में बेहिसाब उड़ते आवारा फूलों के दिन, गहरी उमस में पसीना और नींद से बोझिल तन मन, कोंकण समुद्री पट्टी का आम मौसम हमेशा की तरह। उस दिन भी दया दरिया से सुबह सुबह लौटकर सीधे बाजार गया था। तीसरे पहर धूप में जलकर एकदम तांबा बनकर जब वह घर लौटा, सूरज नारियल के माथे से उतरकर खाड़ी की तरफ फिसला जा रहा था। रूप रसोई में उसके लिए हर दिन की तरह चूल्हे की आग संभाले बैठी बैठी ऊँग रही थी। दया ने आंगन के चाय बच्चे के पास हाथ पैर धोते हुए उसके लिए हाँक लगाई तो वह आंखों पर पानी छपक कर बाहर निकल आई। बड़ी देर कर दी आज। हाँ, खाना परोस। दया के पेट में आग पड़ी थी, ज्यादा बोलने का मन नहीं था। पति के हाव भाव देखकर रूप ने बात आगे नहीं बढ़ाई, चुपचाप खाना परोस लाई। लाल मोटे चावल के स्तूप पर नारियल की झींगा करी, खूब सारी हरी मिर्ची और कोकम डली हुई, साथ में गिलास भर के सोल कड़ी भी। कोकम के गुलाबी पानी पर नारियल का दूध तैर आया था। गिलास को गोल गोल घुमाकर पेय को घोलते हुए दया ने एक ही घूंट में आधा गिलास खाली कर दिया। खट्टा तीखा पानी खाली पेट में आग की लकीर की तरह उतर गया था। डकार के साथ लहसुन की गंध को महसूसते हुए उसने रूप को अकारण घूरा था। माथे से चूकर पसीने की बूंदें उसके कान के पीछे उतर रही थी। आज तूने सूखी मछली नहीं भूनी? मैंने कहा था ना। हाँ बाबा, वह भूल सकती हूँ। रूप ने सूखी मछली का संबल आगे बढ़ाया था, एल्यूमिनियम की कटोरी भरकर। जितना चाहे मन भर खा लो, कल मंगलवार है, मछली नहीं पकेगी, यानी वही तेरी दाल और अचार। दया ने मुंह बनाया था। हाँ और क्या? रूप के होंठों पर हंसी कांप रही थी। तो फिर कच्चे केले की भाजी बना देना। सो दे दूंगी, खूब सारी हरी मिर्ची और कसा हुआ नारियल डालकर। हाँ बाबा, सरसों के साथ करी पत्ते का छौंक लगाना ना भूलना। नहीं भूलूंगी बस। चम्मच से नारियल की सूखी चटनी उसकी थाल में डालते हुए अब रूप ने आंखें तरेरी थी। दया मुस्कुराकर खाने लगा था। रुक, रात को मजा चखाता हूँ, बहुत मस्ती चढ़ी हुई है तुझे। चल अब मटकी से और राख डालकर ले आ, ठंडा हुआ होगा। भट्टी से तो चढ़ाकर आए ही हो, और कितनी पियोगे? हल्के गुस्से में रूप के होंठ सूज गए थे। ऐसे में वह बहुत प्यारी दिखती है। दया ने उसे आंख भरकर देखा था। चल मेरी सानी, थोड़ा और पिला दे। देख तो कितनी गर्मी पड़ रही है, समंदर भी सूखता जा रहा है। फिर मैं तो इंसान ठहरा। ज्यादा बातें मत बना, समंदर तेरी तरह बेवड़ा नहीं है। खाना खाकर दया आंगन में उतर कर कुल्ला कर आया था। जरा सा लेटूंगा। नंदिनी को नीचे वाले गोठे में बांध कर आ,
सुबह से रंभा रही है, गर्मी में आई है, सोने नहीं देगी। बुना हुआ सौंफ फाँकते हुए वह चटाई पर जा लेटा था। गाय को दूसरी जगह बांध कर रूप हाथ पंखा लिए उसके बगल में आ बैठी थी। अच्छा दया, मोर्चे का क्या हुआ? होना क्या था? दया की पलकें बोझिल हो रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाज हैं दरिया में। उन लोगों ने खूब खिलाया पिलाया है मंत्रियों को। हम गरीब मछेरों के जाल उनसे टूटते फूटते हैं तो परवाह किसे है? राजनेताओं के अपने स्वार्थ हैं, व्यापारियों के अपने। बीच में घुन की तरह पिसते हैं हम गरीब। तो क्या कुछ भी ना हो सकेगा? रूप की आवाज में चिंता थी। आखिर मछली पकड़ना उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। आए दिन समंदर में मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े जहाज उतर रहे थे। उनके रास्ते में आकर गरीब मछेरों के छोटे जाल टूटते रहते थे। पिछले साल मुन्ना उनके जाल की ओर बढ़ते हुए जहाजों को सावधान करने के लिए पानी में उतरा तो टूटे हुए जाल की लपेट में आकर मारा गया। गुस्से में आई भीड़ ने राज्यसभा भवन के सामने प्रदर्शन किया। बहुत हंगामा हुआ। पुलिस की गोली में एक की जान भी चली गई। राजनीतिक पार्टियां झूठी हमदर्दी का मुखौटा ओढ़े अपना अपना झंडा बैनर लेकर हाजिर हो गए। खूब रोटी सेकी गई गरीब की चिता पर, मगर हुआ कुछ भी नहीं। आखिर सबने मिलकर चंदा करके मारे जाने वाले की शहादत की याद में चौक पर एक मूर्ति की स्थापना कर दी। मूर्ति के एक हाथ में चप्पू, दूसरे पर जाल। साल में एक आध बार उसकी शहादत दिवस पर उसकी मूर्ति साफ सूफ करके उस पर माला चढ़ा दी जाती है, बस। भाषण भी होता है। उसके बाद बाकी पूरे साल उसके नीचे बैठकर उसकी पागल बूढ़ी माँ कटोरा लेकर भीख मांगती है। ऊपर मूर्ति के माथे कंधे पर पक्षी उठते बैठते बीट करते रहते हैं। यही तो है शहीदों का हाल यहाँ पर। रूप को चिंता होती है, दया को भी होती होगी, मगर वह मुंह से कुछ कहता नहीं। रूप पेट से है, उसे यह सब बताकर परेशान करना ठीक नहीं। बाहर की बातें घर में लाकर होगा भी क्या? मगर घर में बैठकर भी रूप को गंध आती है। हवा में बारूद है, धुआं भी। समंदर में आग लगी है, मछलियां जल रही हैं, बीमार पड़ा है दरिया, छींच रहा है निरंतर। हे देवा! रूप मन्नत मांग कर महालसा देवी के मंदिर में मोगरे की वेणी चढ़ा आती है, तुलसी की माला भी। शनिवार को हनुमान जी के पांव में तेल ढालती है। शनि की कोप दृष्टि से बचाना प्रभु। उस दिन दया की मनह स्थिति अजीब थी। उसे पिछवाड़े की तरफ पड़ने वाली पहाड़ी पर खींच ले गया था। सामने नजर पड़ते ही रूप का दिल धक से रह गया था। आगे की पहाड़ियां एकदम नंगी खड़ी थी, पूरी तरह उघड़ी खुली हुई। लाल मिट्टी घाव की तरह दगदगा रही थी जैसे। चारों तरफ दैत्याकार मशीनों का शोर मचा था। जंगल तहस नहस किए जा रहे थे। अरे, अब ये क्या हो रहा है? रूप को सचमुच रोना आ गया था। जंगल साफ किए जा रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी कंपनी के बंगले और कॉलोनियां बनेंगी, कहते हुए दया की आवाज में भी अजीब डूब थी। रूप ने अपनी जलती पलकों को भींचा था। कभी ठीक उन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में वसंत के मौसम में उन्होंने प्रेम का पहला फल चखा था। उन दिनों पहली बार रूप अपनी भाभी के इस गांव में घूमने आई थी। तब उसकी उम्र 16 साल की रही होगी। फिर यही मार्च का महीना, हमेशा की तरह उदास और खूबसूरत, झड़ते पत्तों और फूलते मंजरी की तीखी तुष गंध से बोझिल। जंगलों में जगह जगह लगी शराब की भट्टियां और लाल सुनहरे काजू के फलों से दहकते हुए जंगलों का अंतहीन विस्तार। निविड़ वन के सीने में पलाश सेमल की आग अलग से। अबीर से रंगा खालिस जादू का मौसम। देह और मन में वासना का सुर्ख पराग, नीली आंच। समंदर में भी आदिम चाहना का गहर उन्माद था। दया बाजार से मछली बेचकर लौट रहा था। आज सीपियों के अच्छे दाम मिले थे। भर दोपहरी में सुपारी के गहरे हरे जंगल में रूप को हाथ में चंपा का फूल लिए खड़ी देखा तो देखता ही रह गया। जैसे समंदर धूप और हवा से गूंथकर बनी थी वह, सुंदर, मुलायम और चमकीली, बहती हुई लहर की तरह। घर में ले जाने के लिए लाई हुई मछली की टोकरी उसने उतार कर जमीन पर रख दी थी। आई घर पर उसकी राह तक रही होगी, उसे ख्याल भी नहीं रहा। तेज धूप के एक छोटे से दायरे में सूरजमुखी की तरह दपदपाती हुई रूप के लावण्य में डूबा न जाने वह कब तक खड़ा रह गया था, बिना कुछ कहे। साथ में रूप भी। वसंत और प्रेम का टोना दोनों पर एक साथ चला था। दया का सांवला चमकता चेहरा और जवान मछलियों से भरा कठोर पत्थर जैसा शरीर रूप के कच्चे मन में एकदम से उतर गया था। दया ने बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी तो वह एक दो बार कसमसाकर शिथिल पड़ गई। दया सदा मछेरा था, समझ गया मछली आर पार बिंद गई है।
उसने अपना सुनहरा जाल समेटा, उसे खींचकर काजू की महकती झाड़ियों में ले गया। अंदर छिपी हुई चिड़ियां चौंक कर चहचहाईं। एक बुलबुल का जोड़ा फुर्र से उड़कर आम के जंगल में खो गया। रूप के अंतर में रोमांच की ऊंची लहरें उठकर गिरने लगी। देह बांस के पत्ते की तरह सिहर गई। उसके नासपुटों में दया की पसीने से भीगी देह की गंध थी, नमकीन सौंधी, ठीक समंदर की तरह। दया ने उसके कान की लबें चूमते हुए कहा था, तू मुझे भा गई है। रूप ने अपने होंठ काट लिए, कुछ कह न सकी। दिल बेतरह धड़क जो रहा था। क्या कहती है, मेरा घर बसाएगी? दया ने कुछ और हिम्मत की। नहीं, रूप ने उसके उद्दंड हाथ रोके। क्यों? दया को गुस्सा आ गया। मैं नहीं जचता? वो बात नहीं। रूप की आंखों होंठों पर रुलाई के गहरे आसार थे। तो फिर? दया के हाथ फिर बेसब्र हो उठे। ये देख, रूप ने अपनी कलाइयां चमकाई। मेरी सगाई हो गई है दामोजी के साथ। शहर के आड़त में काम करता है। उसकी कोहनी तक चढ़ी हुई हरे कांच की चूड़ियां एक साथ खनखना उठी। दया को लगा कि वे उस पर हंस रही हैं। 2 क्षण उन्हें घूर कर उसने जोर से उन्हें आपस में टकरा दिया था। सारी चूड़ियां एक साथ टूटकर छनछनाते हुए बिखर गई थी। रूप की कलाई में खून ही खून। अरे देवा, ये क्या किया? रूप की रुलाई फूट पड़ी। वहीनी क्या कहेगी? और भाऊजी? दया ने उसके आंसू पहुंचे थे। उन सबसे मैं निपट लूंगा, बस तेरी हाँ चाहिए। अब भी पूछता है पागल? रूप की बड़ी बड़ी आंखों में अब सुहाग की सुर्ख झिलमिल थी। सच्ची? दया एकदम उससे लिपट गया था। रूप के कुंवारे होंठों पर प्यार का पहला चुंबन। दोनों एक साथ लरज गए थे। पास ही समंदर पछाड़ें खा रहा था। ये ज्वार का समय था, दरिया में भी और देह में भी। दया ने रूप के ब्लाउज का बटन टटोला तो रूप ने उसका हाथ झटक कर परे कर दिया। नहीं, अभी नहीं। काहे? दया एकदम अबाध्य। पाप लगता है। आज ही कहती है पहले लगन हो जाने दो। अच्छा तो फिर चल, वह भी कर लेते हैं। दया उसे खींच कर सातेरी देवी के मंदिर में ले गया था। रूप अरे रे करती रह गई थी। ढलती दोपहरी के इस समय मंदिर एकदम निर्जन पड़ा था। पुजारी पूजा के बाद कपाट भेड़ कर जा चुका था। फूल बेचने वाली औरतें भी अपनी डलिया संभाल कर तब तक जा चुकी थीं। गर्भगृह में फैले अगरबत्ती के सुगंधित धुएं और असीम शांति को महसूस करते हुए रूप ने अपनी आंखें मूंदी थी। ये सब क्या हो रहा है? देवी की काली मूर्ति दिए की सुनहरी पात के आलोक में झिलमिला रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। दया ने वहां पहुंचते ही देवी के पांव से चुटकी भर सिंदूर उठाकर उसकी मांग भर दी थी। वह एकदम सन्न रह गई थी। अब 2 तुलसी की मालाएं उठाकर एक उसे थमाते हुए दूसरी उसने उसके गले में डाल दी थी। रूप को चुपचाप खड़ी देखकर उसने उसके हाथ पकड़कर अपने गले में जबरन माला डलवा ली थी। चल, हो गया लगन। रूप हिलक हिलक कर रो पड़ी थी। बाबा हमको जान से मार देंगे दया। अब तो मेरी घरवाली है, कोई हाथ लगा कर तो देखे। एक बार फिर उसे घसीटते हुए दया सुपारी के जंगल में ले गया था। वहां एक कोने में नारियल के सूखे पत्तों का ढेर लगा था। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी, जमीन पर पुआल बिछा था। यह कुटिया मैंने बनाई है। यहाँ लेट कर मैं रोज सपने देखता था कि एक दिन तू, मेरी जीवन संगनी, यहाँ आएगी। ठीक इसी तरह उसने बड़े जतन से पुआल पर लिटा दिया था। अब पाप नहीं लगता ना? रूप ने अपनी पलकें भींच कर नाव में सर इधर उधर हिलाया था। मुंह से कुछ नहीं कहा था। दया ने उसके सीने में चेहरा धंसा कर एक गहरी सांस ली थी। तेरी देह से मछली की गंध आती है। मैं तुझे मत्स्य गंधा पुकारूंगा, ठीक? और मैं तुझे सागर पुकारूंगी। तेरे शरीर से समंदर की सौंध नमकीन महक जो आती है। दया की उंगलियों के गर्म पोरों में रूप का शरीर किसी रुपहली मछली की तरह कांप कर फिसल गया था। बाहर ज्वार चढ़ा समंदर दूर तक उठाया था। उसके गर्जन में आदिम चाहना का उन्माद स्पष्ट होकर अब सुनाई पड़ने लगा था। उफनते पानी में नारियल के पेड़ कई कई हाथ डूबे सरसरा रहे थे। चारों तरफ लहरों की हरहराहट और समुद्री पक्षियों की चीख छाई हुई थी, गहरी निस्तब्धता में डूबी हुई चीख। उस दिन दोपहर का सूरज कब लाल होकर अरब सागर के सीने में उतर गया, दोनों को पता ही नहीं चला। एक पागल दरिया ज्वार के पूरे उन्माद के साथ अपनी मछली की रुपहली देह में उतरकर हमेशा के लिए खो गया था, और वह छोटी सी मछली अपने सीने में दरिया का अछोर विस्तार समेटकर उसी में डूबकर तर गई थी। 7 फेरों में 7 जन्मों का फेर था। मगर जब जाल ही मछली की मुक्ति हो जाए और मछली जाल का चिर बंधन
तब किसी बात का गिला कहाँ रह जाता है। उस सांझ जब वे वहां से बाहर निकले, पूर्णिमा का सुडौल चांद पूरब के गहरे रंगे हुए आकाश पर सोने की थाल की तरह जगमगा रहा था। पहाड़ की तलहटी में बसे उनके गांव में सिगमोत्सव की तैयारियां उस दिन जोर शोर से चल रही थी। उसी में रूप की बहन जीजा रूप को यहाँ वहां ढूंढते फिर रहे थे। दोपहर को घर से निकली लड़की सांझ ढले भी घर नहीं लौटी थी। चिंता तो होनी ही थी। जब गांव भर ने दोनों को एक साथ देखा तो सबके माथे पर बल पड़ गए। रूप की मांग में सिंदूर दप दपा रहा था, दया के गले में माला। बहन का चेहरा जहां सब देखकर उतर गया, जीजा की त्योरियां भी चढ़ गई थी। बहन ने रूप को संभाला, बहनोई ने दया का गिरेबान पकड़ लिया। चारों तरफ सनसनी फैल गई थी। पूरा गांव दो हिस्से में बट गया। फिर तो लाठियां चली, सर फूटे, खून की दहार बह गई। काफी हंगामे के बाद आखिर पंचायत बैठी। पंचायत का फैसला रूप और दया के हक में ही हुआ। फिर तो सब फिर से एक हो गए। खूब जश्न मनाया गया। रात भर नाच गाना, खाना पीना, फैनी की नदी बह गई। सुबह लोग जब नींद से जागे तो रात के खुमार में कहीं रंज का निशान नहीं था। रूप इस गांव की बहू थी तो दया उस गांव का दामाद। दरिया में गहरे हलचल के बाद अब अछोर शांति पसर गई थी। इसके बाद का जीवन सपने जैसा था दोनों के लिए। समंदर के किनारे बसे इस छोटे से गांव में दोनों ने अपना छोटा सुंदर नीड़ बांधा था। दया के अपने परिवार में कोई था नहीं। एक चाचा और उसका परिवार पड़ोस में था। दोनों के दिन सुख चैन से बीत रहे थे। दरिया में मछली थी, आकाश में चांद और मन में खूब सारा प्यार। और क्या चाहना था उनको? कुछ भी तो नहीं। गर्मी के मौसम में जंगलों में जगह जगह शराब की भट्टियां बैठती। रूप अपने पेड़ों से काजू के फल चुन लाती, फिर उन्हें पैरों से कुचल कर उनका रस निकाला जाता। काजू के रस का मीठा नीरा शरबत मिट्टी के बर्तनों में दिनों तक सड़ाया जाता। हवा उन दिनों काजू की शराब की गंध से बोझिल रहती है। सांस लेकर ही जैसे नशा सा हो जाता है। दया सुबह सुबह नारियल के पेड़ से रस उतार लाता था, हल्का मीठा झागदार, पीकर खुमार चढ़ जाता था। फिर न जाने क्या हुआ, धीरे धीरे हवा बदल गई, मौसम का मिजाज और तेवर बदल गया। गोवा की हरियाली में कालिक घुलने लगी। समंदर में बड़े बड़े जहाज उतरे। जमीन पर होटल, इमारतें और कॉलोनियां खड़ी हुईं। बाजार अनचाहे चेहरों से भर गए। पहले पहल ये तब्दीलियां बहुत सामान्य थीं, मगर जल्दी ही स्पष्ट हो उठी। हर तरफ इसका असर दिखने लगा और लोग चौंक कर बेचैन होने लगे। जमीन घटने लगी, समंदर रीतने लगा और अंत में पानी से ही नहीं, खाने की थालियों से भी मछली गायब होने लगी। सबका माथा ठनका, ये क्या हो रहा है? इसके बाद बाजार से लोग उठकर घर तक आने लगे। दरवाजे खटखटाने लगे। किसी को जमीन चाहिए तो किसी को पानी। मेहमानों को घर में जगह तो दी जाती है, मगर घर नहीं। अब तो प्रश्न अस्तित्व का था, अस्मिता का था। अपनी विरासत किसी को कैसे सौंप दें? चेहरा खोकर मुखौटे की जिंदगी कैसे जिएं? दया अक्सर रूप से कहता, पैसों के लालच में सब अपनी जमीन बेच रहे हैं। जब कुछ ना बचेगा तब लोग रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? ये पैसा सरकार को भी अपने वोट की राजनीति चलानी है। वोट के लिए सबको यहाँ वहाँ बसा रहे हैं, उन्हें लाइसेंस दिलवा रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवा रहे हैं। रूप को पहले पहल ये बातें समझ में नहीं आती थी, हंसकर उड़ा देती थी। एक बार कोई बड़ा व्यापारी उनकी जमीन खरीदने के लिए आया था। यहाँ पर होटल बनवाना चाहता था। मुंह मांगी रकम देने को तैयार था, मगर दया ने साफ मना कर दिया। रूप को गुस्सा आया। एक टुकड़ा जमीन बेच देने से क्या हो जाता? इतना पैसा मिलने वाला था। उसकी बात पर दया ने कहा था, हम दरिया की मछलियां कांच के बक्सों में बंद होकर नहीं जी सकते रूप। सब कुछ तो लगभग चला गया है। अब अपने इस चांद, समंदर और हवा का सौदा नहीं कर पाऊंगा। रूप उसका मुंह तकती रह गई थी। पता नहीं आजकल दया को क्या होता जा रहा है। अक्सर परेशान रहता है और गुस्से में बड़बड़ाता भी रहता है। उस दिन उसे खींच कर दरिया के पास ले गया था। ऊपर से सांझ की धूप में दरिया का नीला पानी सुनहरा दिख रहा था, जैसे सोना पिघल कर लहरा रहा हो। उसी की तरफ देखते हुए दया ने खोई सी आवाज में कहा था, जैसे अपने आप से ही बातें कर रहा हो, याद है रूप, हम कभी इसी समंदर की मछली और वन के पक्षी हुआ करते थे, धरती के फल फूल भी, एकदम निश्चिंत और मस्त लहरों पर तैरते हुए, हवा में उड़ते हुए, रंग रंग में मुस्कुराते हुए। तब ये सोच की काली लकीरें कहाँ हुआ करती थी हमारे माथे पर? हम तो चरवाहों की बांसुरी में ढल कर गूंजते रहते थे वन वनांतर। रूप, स्वर्ग का एक टुकड़ा थी ये जमीन,
समंदर और आकाश के बीच सुनहरी मछलियों की कौंध और फैनी की मदिर गंध से सराबोर। दया नशे में था। उसकी चढ़ी आंखें कांपता लहजा बता रहा था। सुनते हुए रूप की पलकों पर मौसम का नया चांद उतर आया था। उसकी नर्म चमक भी। अक्सर ऐसा ही होता था। अपनी जमीन की बात करते हुए दया नींद और सपनों के बीच कहीं खो जाता था, खुरदरे यथार्थ से दूर, हवा के मुलायम परों पर, खुशी और उजाले की ओर किसी बहते हुए अनाम गंध की तरह। रूप उसे देखती है और गहरी सांसें लेती है। यह आदमी कब जागेगा? अब वह चांद रातें कहाँ? दोपहर की तेज धूप है। जीना है तो खुद को बदलना है। समय से पीछे रह गए तो जीवन से भी छूट जाएंगे। अब कुछ मन का, कुछ बेहतर चुनने का विकल्प कहाँ? जो है उसी को जीवन जीने के योग्य बनाना पड़ेगा। स्वप्न जीवी होकर जिया तो नहीं जाता। मगर दया क्या करे? उसकी आंखें जो देखती हैं साहिल पर बिखरी गंदगी, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, फलों के छिलके, बियर के टीन, वह उन्हें एक एक कर चुनता है। स्वर्ग देखने आते हैं ये सैलानी और उसे नर्क में तब्दील करके चले जाते हैं। लो, एक और जन्नत कचरा पेटी बन गया। खुश हो लो सब लोग, वह निरंतर बड़बड़ाता है। इन दिनों उसे अपने आप से बातें करने की आदत सी पड़ती जा रही है। कोई सुने ना सुने, मैं तो बोलूँगा। अरे इतना तो कर ही सकता हूँ। रूप अपने ईश्वर को याद करती है, मन ही मन हाथ जोड़ती है। इस आदमी का दिमाग दुरुस्त रहने दो मेरे देवा, मेरा और कौन है? उसकी सोच से अनजान दया अब भी बोल रहा है। ये तेल में लिथड़े पक्षी, मरी हुई मछलियों के बसाते हुए ढेर, असल में ये जीवन के निरंतर मरते मरते चले जाने के संकेत हैं। मगर कौन समझना चाहता है? सबको अपनी पड़ी है। अपने जीने की जुगाड़ में लोग औरों के लिए मौत का सामान बनते जा रहे हैं। अच्छा कहो तो रूप, जब ये धरती ही नहीं बचेगी, ये लोग किस जमीन पर अपने सुख के महल बांधेंगे? दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सोचते। विरासत में क्या सौंपेंगे उन्हें? ये बीमार दुनिया, गंदी और कुरूप। उसके अंतर का तहस नहस सबके चेहरे पर रिस आया था, किसी जलती हुई भट्टी की तरह। दया की हालत देखकर रूप सोच नहीं पाती उसे कैसे सांत्वना दे। वह उसका पसीने से तर हाथ पकड़ती है। इतना सोचकर क्या होगा दया? सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। हाँ, सब तो यही करते आ रहे हैं अब तक। छोड़ दो ऊपर वाले पर, बीच वालों पर। बाकी रह गए हम, समाज के हाशिए पर, तलछट पर, कीड़े मकोड़े। रुंधते हुए, पिसते हुए, अपने खून पसीने से जिसे सींचते हैं, वह दुनिया हमारी नहीं है, उन परजीवियों की है जो हम गरीबों के हाड़ मांस पर पनपते हैं। हमारे खून और आंसू पीकर बड़े होते हैं, रक्त बीज की जात। रूप को इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। वह हरी भरी पहाड़ियों पर घाव सी दगदगाती हुई जमीन की उगड़ी हुई लाल भूरी देह को देखती है। मशीनों के उकाब से पंजे और दांत देखती है। उसे डर लगता है। आकाश में लाल धूल का बवंडर उठता है। घर दालान पट जाता है। आंगन की तुलसी मुरझा जाती है। वह साफ करते करते परेशान है। खदानों की सुरंगें चारों तरफ ऑक्टोपस की तरह फैली हैं। हर तरफ धमाके हो रहे हैं, निरंतर। धीरे धीरे धरती की कोख खोखली होती जा रही है। उसका सीना भर रहा है, फेफड़ा सूज रहा है, धूल से, मिट्टी से, धुएं से। दैत्य की तरह गरजते हुए मशीनों से उसका जी घबराता है। पेट का बच्चा उत्तेजित होता है, कांपता लरसता है। वह खुद को संभाले या उसे शांत करे? दया अलग परेशान। समंदर में मछली नहीं, बड़े बड़े जहाज अपना जाल डालकर सारी अच्छी मछलियां खींच कर ले जाते हैं। अमीर देश गहरे समंदर से ही उन्हें खरीद भी लेते हैं। स्थानीय बाजार में बचा कुचा माल ही पहुंचता है। ऊपर से ये सैलानियों की भीड़, होटलों की कतार, सब कुछ वहीं कब जाता है। यहाँ के लोग क्या खाएं? चावल और मछली ही तो उनका मुख्य भोजन है। पर्यटन ने यहाँ के बाजार में आग लगा दी है। महंगाई अपने चरम पर, किसी चीज में हाथ नहीं दिया जाता। बड़े व्यापारी कोल्ड स्टोरेज में अपनी मछली जमा करके सही समय पर ऊंचे दाम से बेचते हैं। मगर दया जैसे छोटे मछेरे कहाँ जाएं? उन्हें तो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। माल के नष्ट होने के डर से औने पौने दाम में सब बेच आना पड़ता है। विदेशी रुपयों से संपन्नता आती है, मगर किस कीमत पर? किसके लिए? जाहिर है उनके लिए तो नहीं। खोखली जमीन पर खड़ा है यह हवा महल, एक दिन गिरेगा। न जाने किस किस पर गिरेगा। रूप उसे समझाती है और खुद छिपकर रोती है। देवा, कैसी दुनिया में आएगा हमारा बच्चा? क्या साफ हवा, पानी और दरिया सिर्फ उनके किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे? दोनों सांझ ढले समंदर की छत पर खड़े होकर चांद को ताकते हैं। चांद की सुनहरी देह पर स्याह धब्बे हैं।
तारे एक एक कर संभला रहे हैं। दया को अपना वचन याद आता है जो उसने कभी रूप को दिया था, प्रेम के किसी गहरे आवेग भरे क्षण में। मैं तुझे तेरे मन का घर दूंगा, धन धान्य से पूर्ण, ताजी मछली और नीला समंदर, एक पूरे चांद के साथ। अपने सुख का नीड़ बांधना मेरे प्यार से, बच्चों की किलकारियों से, रसोई की गंध और तुलसी के पौधे से, आंगन में रंगोली और दरवाजे पर बंधनवार से, जमीन पर स्वर्ग रचना रूप। एक बार उसी ने तो कहा था, न जाने किस उत्साह और अभिमान में, रूप मैं तेरे लिए ताजमहल बांधूंगा। सुनकर खूब हंसी थी रूप। अब कहाँ गया वह अभिमान, ताजमहल। दया अपने खंडहर होते जीवन को देखता है, उसकी सांसें लंबी होती जाती हैं। तो क्या अब कल का इतिहास उसकी मुमताज के बेबस आंसुओं से ही लिखा जाएगा? उदास सांझ की धुंध में दोनों की परछाइयाँ सूखे पत्तों की तरह कांपती रहती हैं। उधर समंदर के सीने पर रोशनी से सजे जहाज़ों की कतार गुजरती है, हवा में फिल्मी गीत के टुकड़े उछालते हुए। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सैलानी गोवा देख रहे हैं, जहाज के सतरंगी कांच की खिड़कियों से। न जाने कौन सा गोवा, किसका गोवा, हमारा वाला तो बिल्कुल नहीं। दया कुड़ता है, हमारी आधी संस्कृति तो पुर्तगाली नष्ट कर गए और बची हुई आधी ये सैलानी खत्म कर देंगे। फिर वह रूप से पूछता है, क्यों रूप, टीवी में जो दिखता है, कैलेंडर में जो छपता है, वो हमारा गोवा है क्या? पूरब का रोम? चल हट, हम दूसरों से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं। नाच, अंग्रेजी बोली, रहन सहन गिने चुनों का ऊपरी दिखावा होगा, गोवा की आत्मा नहीं है। ओढ़ा हुआ अपना थोड़े ही होता है, अपनाया हुआ होता है। रूप को दया की बातें अब कुछ कुछ समझ में आने लगी हैं और सही भी लगती हैं। उसने औरों की तरह गोवा को रंगीन चश्मे से कहाँ देखा है, महसूस किया है, जिया है अपनी रूह से। वह भी इसी ज़मीन की बेटी है, यहाँ की धूप, हवा और बेपनाह ऊर्जा से पली पुसी। अब जब कभी पीछे मुड़कर देखती है तो एक बीता हुआ सुंदर कल नजर आता है, रंगीन त्योहारों, उत्सवों और मेलों से भरपूर। बचपन में देखा हुआ लहराई देवी का मेला याद आता है, सुलगते हुए अंगारों पर निर्भय होकर चलते भक्त। फिर होली के बाद सिग्मों का उत्सव, हजारों लोगों का रंगीन जुलूस। औरतें उनके स्वागत में घर की चौखट पर दिया जलाकर रखती थी। लोग घर घर जाकर नाचते गाते, बदले में उन्हें हर घर से 5 नारियल और चावल मिलता था। फिर गणेश पूजा का उत्सव, लगातार 11 दिनों तक। क्या धूम मचती थी। गोवा के लोग जहाँ भी होते हैं, इस अवसर पर अपने पूर्वजों के घर जरूर आते। पूरा कुटुंब एक साथ मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करता है। खाना पीना, मौज मस्ती, शामों का घुमाट, खंजनी बजाकर आरती। प्रतिमा विसर्जन के दिन गणपति बप्पा मोरया की गगन भेदी गूंज, कितने सारे वाद्य यंत्र, ढोल, तासा, मांदल, नगाड़ा। फिर ढालो, जागोर, मेल, गोफ, झेमाड़ो आदि पारंपरिक नृत्य। उधर ईसाइयों में क्रिसमस की धूम, पड़ोसियों के घर से मिठाइयों की भर भर कर आती डलियां। शादी के बाद हर नई दुल्हन की तरह अपने ससुराल में बैठकर वह भी अपने मायके की याद में ओखली में मसाला कूटते हुए गाया करती थी, मुझे दोंगरी वो चित्त माजे मायरी, गाते हुए आंखें पानी में डूबकर दरिया हो जाया करती थी। उसे पता भी नहीं चलता था, दरिया होकर बह जाती थी, उसे तब भी पता नहीं चलता था। मायके का अनुराग ही ऐसा होता है। दिन दिन रूप भारी होती जा रही है, अब उससे सहज चला फिरा नहीं जाता। काम करते हुए भी हाँफ जाया करती है। उसका 9वां महीना चल रहा है, बच्चा अब जल्द आएगा, कुछ ही दिनों की बात है। रूप उंगलियों पर गिनती है। उधर मौसम का ताप बढ़ रहा है, हवा में बारूद की गंध है, लहू में चिंगारी लगी है। पूरी बस्ती कुनबा परेशान है। उनकी ज़मीन, उनका पानी, उनके आकाश पर राहु की छाया पड़ गई है। नए कानून, नए नियम नित्य नए ढंग से उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन पर हावी हो रहे हैं। दया सबको संगठित करने की कोशिश में लगा हुआ है। रोज मीटिंग होती है, पंचायत बैठती है, मशवरे किए जाते हैं। सब चाहते हैं ये हालात बदले, कोई सूरत निकले। सिलसिले चल पड़े हैं कुछ उन सब का भला होने के। इन दिनों तरह तरह की अफवाहों से हवा भी गर्म है। कोई कहता है मोरजी के समुद्र तट के बाद उनके गांव की बारी है, किसी भी दिन नोटिस आ जाएगा और उन्हें अपना गांव खाली करना पड़ेगा। सुनने में ये भी आया है कि वास्तव में यहाँ एक और 5 सितारा होटल आने वाला है, इसलिए बहाने से गांव खाली करवाया जा रहा है। दया जबड़े भींच कर सुनता है। कल कहेंगे मछलियां समंदर छोड़कर चली जाएं। बात तो ऐसी ही हुई ना, अपने गांव और अपने दरिया को छोड़कर वे क्यों जाएं? पहले पहल रूप ने उससे पूछा था, तुम इस गांव में कब से हो? उसने हंसकर जवाब दिया था, जब से यह समंदर यहाँ पर है।
रूप खूब हंसी थी उसकी बात सुनकर। मगर सच तो यही है ना, जब से वह जन्मा है इसी आकाश और इसी पानी को देखता आया है। उसकी नसों में इसी दरिया का नमक है, इसी का पानी, इसी का स्वाद। जीवन बनकर अविरल बह रहा है वह सब, ठाटे मार रहा है यह समंदर उसकी शिराओं में, उपशिराओं के संजाल में। यही उनका जीवन है, जीवन का आधार है और जीवन रेखा है। ये कट गया तो वे क्यों कर जिएंगे? नहीं, वे किसी भी हाल में अपनी जमीन, अपना दरिया नहीं छोड़ेंगे। दया दूसरे मछेरों के साथ रोज धरने पर बैठता है, जुलूस निकालता है, नारे लगाता है, मगर सब बेकार। कल उन्हें सरकारी नोटिस मिल गया है, जल्दी से जल्द उन्हें ये गांव खाली करके जाना पड़ेगा। सरकार ने हजारों रिपोर्टों का हवाला देकर समझाने की कोशिश की है कि उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। सारे विशेषज्ञों की भी यही राय है कि इस गांव को यहाँ से जल्दी हटा दिया जाए। सभी सन्न अवाक एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले एनजीओज भी न जाने क्यों अचानक चुप मार कर बैठ गए। उनकी भारी दलीलें, भाषण कहाँ गए? सबने जैसे एक साथ उनके सरोकारों से हाथ धो लिए हैं। दया और उसके गांव वाले हर दरवाजे पर दस्तक देकर, हर चौखट पर माथा टेक कर आखिर निराश हो गए हैं। अब क्या? सबकी आंखों में यही मुख्य प्रश्न। दया की हालत अजीब है। उसे लग रहा है वह पागल हो जाएगा। दिमाग सोच सोच कर अंगार बन रहा है। लग रहा है अंदर कोई ज्वालामुखी धुआं रहा है, अब कभी भी फट पड़ेगा। शाम को नंदा मौसी कह गई है आजकल में बच्चा आ जाएगा। अभी वह ठीक से खुशी भी नहीं मना पाया था कि रघु खबर दे गया था कि कल गांव खाली करवाने की सरकारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 महीने की सरकारी नोटिस पर गांव वालों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया था। रूप अंदर की कोठरी में हल्के हल्के कराह रही है। चचेरे भाई की पत्नी उसके पास बैठी है, एक और औरत भी है देखभाल के लिए। दया के अंदर अजीब सी सनसनाहट भरी हुई है। उसे लग रहा है उसके सोचने समझने की सारी शक्ति खो गई है, वह पागल हो जाएगा। देर तक आंगन में चहलकदमी करने के बाद अचानक वह मुड़ा था और अंधकार को चीरते हुए दरिया की ओर चल पड़ा था। आज शाम से ही आसमान पर काले काले बादल छाने शुरू हो गए थे। हवा में भी ठंडक थी। पड़ोस के दक्षिणी राज्य में मानसून पहुंच चुका था, शायद अब यहाँ भी पहुंचने वाला है। दरिया के किनारे खड़े होकर दया उफनते हुए पानी को देखता है। चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ है, पानी का रंग गहरा स्याह। दूर बादलों के कोने से मौसम का एक टुकड़ा नया चांद दिख रहा है। उसकी हल्की धुंधली रोशनी में सब कुछ रहस्यमयी सा प्रतीत होता है। दया चुपचाप सब कुछ देख रहा है। कल ये सब छिन जाएगा। उसकी कनपटी में कुछ लगातार धड़क रहा है, एक तेज खिंचाव, जैसे अंदर सब कुछ तड़क कर टूट पड़ना चाहता है। दृष्टि में धुंध और धुआं, कुछ सूझ नहीं रहा है। ये दरिया, ये जमीन, ये उनके पुरखे, कुल देवता, ग्राम देवता, क्या सबको छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या ये सब भी उनके साथ बेघर हो जाएंगे? और उनका बच्चा, वह कहाँ पैदा होगा? अपना घर बार खोकर एक शरणार्थी बनकर इस दुनिया में आएगा। दया ने चिपको आंदोलन के विषय में लोगों से सुना था। अपने जंगल को कटने से बचाने के लिए औरत मर्द पेड़ों से चिपक जाते हैं, उनके साथ कट मरने को तैयार हो जाते हैं। दया के अंदर ये बातें गूंज बनकर पैदा होती हैं, चक्कर काटती हैं। चिपको आंदोलन, सामने दूर समंदर में उनके जाल पड़े हैं। स्याह समंदर के सीने में बड़ी बड़ी मछली पकड़ने वाले जहाजों के धब्बे उभर रहे हैं। वह उनके जालों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में वे उनके जालों को तोड़कर गुजर जाएंगे। कई बार ऐसा हो चुका है। दया की नसों में फिर से आग भरने लगती है। नहीं, अब वह ऐसा नहीं होने देगा। वह भी अपनी जमीन, अपने समंदर और जाल से चिपक जाएगा। उनके साथ जिएगा या उनके साथ ही मर जाएगा। इसके बाद दया ने एक क्षण के लिए अपने गांव की ओर मुड़कर देखा था और फिर आंखों में कुछ चट्टान सा अडोल लिए बुदबुदाते हुए हरहराते गरजते गहरे काले समंदर में उतर गया था। मेरा इंतजार करना रूप, मैं हमारे और अपने बच्चे के हिस्से का चांद, समंदर और हवा लेने जा रहा हूँ। अगर लौटूंगा तो उन्हीं के साथ लौटूंगा। उसके आगे के शब्द पानी के ऊंचे उठते रेले में खो गए थे। चारों तरफ एक हाहाकार सा मचा था। पानी में गहरा उन्माद था। उसी समय तेज हवा के साथ जोर से बिजली कड़की थी और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश शुरू हो गई थी। मौसम की पहली बारिश। दूर गांव के पास टीले पर हाथ में लालटेन लिए नंदा मौसी दया को ढूंढते हुए बार बार आवाज दे रही थी। लगभग उसी समय रूप को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। बच्चे के आने का समय हो गया था।
दूसरी सुबह पूरा गांव सरकारी मुलाजिमों, पुलिस कर्मचारियों और लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। गांव खाली करवाने की सरकारी कवायद शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ इस शोरगुल से बहुत दूर किसी निर्जन सागर सीमांत पर एक मछेरे की रक्त रंजित निष्प्राण देह फटे हुए जाल में लिपटी पड़ी लहरों में ऊब चूब रही थी। एक टूटी नाव के टुकड़े उसके आसपास बिखरे पड़े थे। शायद कल रात फिर कोई विशाल जहाज मछेरों के बिछे जाल के साथ उस मछेरे को बीच से चीर कर गुजर गया था। एक मछेरा अपने दरिया के साथ जी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसके साथ चिपक कर मर गया था, हमेशा उसके साथ रहने के लिए, उसका अभिन्न अटूट हिस्सा बनकर। उसकी पथराई हुई आंखों में सारा दरिया, जमीन और आकाश निस्तब्ध होकर पड़ा था, जैसे वे भी अपने मछेरे के साथ मर गए हों। उगते हुए सूरज की किरणों में समंदर का पानी गहरा लाल होकर चमक रहा था, खून की तरह। हवा में टूटे पंखों की सी बेकल झटपटाहट भरी हुई थी। दूर कहीं समुद्री पक्षी लगातार चीखते फिर रहे थे। न जाने किसी का क्या खो गया था, शायद सारी दुनिया ही। और इसी गहरी निस्तब्धता के बीच अचानक गांव में पुलिस की सायरन फिर से बज उठी थी और उसकी तेज आवाज में एक नवजात शिशु का पहला रुदन खो गया था। दया के बेटे ने जन्म ले लिया था, अपनी जमीन पर बेगाना बनकर, रोते हुए रोते रहने के लिए। यह एक अंत की लंबी शुरुआत थी। उधर हर बात से बेखबर रूप खुशी से झिलमिलाती हुई दया को ढूंढ रही थी, उसे अपने प्यार की पहली निशानी दिखाने के लिए। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।